हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ये एकेडमी में। अगर आप डेटा एनालिटिक्स सीखना चाहते हो तो सबसे पहले जो टूल आपको सीखना चाहिए वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। बहुत सारे बिगिनर्स ये सोचते हैं कि डेटा एनालिटिक्स बनने के लिए डायरेक्टली पाइथन या पावर बीआई सीखना जरूरी है, लेकिन रियलिटी ये है कि दुनिया की बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो कि आज भी एक्सेल का ही यूज कर रही है। और अगर आप एक्सेल को अच्छी तरह से समझ गए तो डेटा एनालिटिक्स का फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इस वीडियो की सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हम कोई रैंडम स्टूडेंट डेटा या फिर रैंडम टेक्स्ट डेटा यहाँ पे यूज नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का बॉल बाय बॉल क्रिकेट डेटा सेट। यानी कि आप रियल वर्ल्ड डेटा के साथ एक्सेल सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन कि एक्सेल का यूज क्यों करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि डेटा एनालिटिक्स का काम सिर्फ रिपोर्ट बनाना नहीं होता है। एक डेटा एनालिस्ट क्या करता है? जो एक डेटा एनालिटिक्स डेटा को अंडरस्टैंड करता है, उसके बाद उसको क्लीन करता है, ऑर्गेनाइज करता है, फिल्टर करता है, बेसिक कैलकुलेशन करता है, वहां पे चार्ट्स क्रिएट करता है। अब ये सारी चीजें जो है वो एक्सेल के अंदर आप काफी इजीली, काफी फास्ट और काफी पावरफुल वे के अंदर क्रिएट कर सकते हो। एज वेल एज ऑलमोस्ट एवरी कंपनी हैज एक्सेल। हर एक कंपनी के अंदर एक्सेल होता ही है। तो ये एक रीजन है कि क्यों हमें एक्सेल का यूज करना चाहिए। इवन जो एक्सपीरियंस डेटा एनालिस्ट होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी एक्सेल का डेली यूज करते हैं। तो चलिए, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हमारे डेटा सेट को ओपन कर लेते हैं। तो देखिए, मेरे पास यहाँ पे एक्सेल के अंदर एक डेटा सेट अवेलेबल है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मेरे पास मैच आईडी, सीजन, फेज, मैच नंबर, डेट, वेन्यू, बैटिंग टीम, बॉलिंग टीम, इनिंग, ओवर, स्ट्राइक, बॉलर, रन, ये सारी चीजें अवेलेबल है। उसके अलावा लेग बाय के रन, नो बॉल के रन, विकेट टाइप, प्लेयर डिसमिस्ड, फील्डर, ये सारी चीजें अवेलेबल है। और अब जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि हमारे पास ऑलमोस्ट इतने सारे डेटा अवेलेबल है। 7353 डेटा अवेलेबल है, यानी कि पूरे चैंपियंस ट्रॉफी के डेटा हमारे पास अवेलेबल है। नाउ अब इस डेटा के अंदर अगर आपने इससे पहले एक्सेल का यूज नहीं किया है तो कुछ बेसिक चीजें मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि ये जो डेटा सेट है हमारे पास, उसके अंदर यहाँ पे जो आप 1 2 3 4 5 दिख रहे हो, यानी कि ये सारी चीजें, इसको हम कहते हैं रो। अब यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ABCD, ये क्या होता है? ये होता है हमारा कॉलम। और जब रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन बनता है तो वो बन जाता है हमारा सेल। कि जैसे कि हम यहाँ पे आ जाते हैं, हमने यहाँ पे क्लिक किया ग्रुप स्टेज के ऊपर या फिर एक डेट के ऊपर, February 19 2025। अब ये मेरा है ई कॉलम के अंदर और 2 नंबर की रो के अंदर, तो इसका सेल हो गया E2, जो कि आप यहाँ पे ऊपर की तरफ देख पा रहे हो। तो ये क्या होता है? ये हमारा रो एंड कॉलम होता है। अब अगर बात करें यहाँ पे हम किस तरीके से नेविगेशन कर सकते हैं, डेटा के अंदर किस तरीके से मूव कर सकते हैं, देखिए सिंपल सा तरीका है। आप माउस के स्क्रॉल से स्क्रॉल करके जा सकते हो, या फिर आप एरो की को ऊपर नीचे आगे पीछे करके कर सकते हो, लेफ्ट एंड राइट करके कर सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए कि मुझे क्या करना है, मुझे एंड में जाना है, तो मेरे पास बहुत ही सिंपल यहाँ पे ट्रिक्स अवेलेबल है। मैं क्या करूंगा, कंट्रोल की प्रेस करूंगा एंड मैं मेरे राइट साइड का एरो की प्रेस करूंगा। तो देखिए, मेरी जो लास्ट फील्ड है वहां पे ये डायरेक्टली चला गया है। अब सेम चीज अगर मुझे करनी है, मुझे मेरे लास्ट रो के ऊपर जानी है, अब कंट्रोल के साथ मैं एरो की प्रेस करूंगा तो मेरे लास्ट रो के ऊपर मेरे डेटा चले जाएंगे, यानी कि मेरा सेल जो है वो लास्ट रो के अंदर आ जाएगा। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम इजीली नेविगेशन कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे यहाँ पे बीच में है एंड आप क्या करते हो, कंट्रोल एंड होम की प्रेस करते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे करने वाला हूँ अभी। तो देखिए, ये कहाँ पे आ गया, हमारा होम के ऊपर आ चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे हूँ एंड कंट्रोल एंड एंड की प्रेस करता हूँ, तो देखिए मेरा जो लास्ट सेल है वहां पे इसने मुझे लाके रख दिया है। अफकोर्स यहाँ पे मुझे डेटा नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ जाता हूँ तो देखिए ये प्लेयर डिसमिस बाय की जो हमारी फील्ड है वो है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे फील्डर कौन था ये मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ओके, तो ये मुझे क्या करेगा, सिंपली यहाँ पे उसकी जो एंड है वहां पे ले जाके रख देगा। तो आप इस तरीके से कंट्रोल एंड का भी यूज कर सकते हो। अब आप कहोगे कि सर ये शॉर्टकट्स की हमें क्यों जरूरत है? तो देखिए, जो भी प्रोफेशनल डेटा एनालिस्ट होगा वो ये सारी शॉर्टकट कीज का यूज डेफिनेटली करेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे मेरा पूरा टेबल सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल स्विफ्ट एंड
राइट साइड का एरो करूंगा तो देखिए मेरे ये पहले तो ये मेरी फर्स्ट कॉलम सिलेक्ट हो गई। अब मैं क्या करूंगा, सेम कंट्रोल स्विफ्ट पर प्रेस करके रखूंगा एंड डाउन साइड एरो की प्रेस करूंगा तो देखिए मुझे मेरे पूरे डेटा जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट होके आ चुके हैं। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, पूरे डेटा को एक साथ सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। अब मान लीजिए कि मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे मेरे पास जो डेटा आ रहा है ना, मुझे उसको सॉर्ट करना है। लाइक मेरे पास मैच आईडी है लेकिन मुझे लास्ट डेटा जो है वो फर्स्ट चाहिए एंड फर्स्ट डेटा मुझे लास्ट में चाहिए। तो मैं उसका सॉर्टिंग कैसे कर सकता हूँ वो देखते हैं। तो उसका तरीका बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे आपने क्लिक किया है वहां पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन दिख रहा है। तो आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, आपको जिस भी फील्ड के अंदर सॉर्ट करवाना है उस फील्ड को सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए कि मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सॉर्टिंग करवाना है बॉलर्स के थ्रू। तो मैं यहाँ पे बॉलर्स के ऊपर क्लिक करूंगा एंड सॉर्ट के ऊपर जाके ए टू जेड के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो अब देखिए मुझे ए टू जेड के अंदर इसने क्या कर दिया, इसने सॉर्टिंग करके दे दिया। मेरे सारे डेटा जो है वो सॉर्ट होके यहाँ पे आ चुके हैं। नाउ सेम वे मुझे अगर Z2A के अंदर करना है तो मैं Z2A भी कर सकता हूँ एंड अगर आपको कोई फिल्टर नहीं चाहिए आप इसको रिमूव कर दीजिए, एज इट इज सिंपल वे के अंदर रखिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डेटा को सॉर्ट कर सकते हो। एक और तरीका ये है कि आप यहाँ पे फिल्टर अप्लाई कर दीजिए। तो फिल्टर अप्लाई करने के लिए क्या करना है, आपको इस तरीके से कुछ फील्ड आपकी सिलेक्ट कर लेनी है। मैं यहाँ पे सारे फील्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड फिल्टर्स में जाके फिल्टर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए मेरे पास यहाँ पे फिल्टर आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सिर्फ मैच नंबर 1 के डेटा चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल के ऊपर एक बार चेक मार्क निकाल दूंगा एंड सिर्फ 1 नंबर को सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा। अब देखिए मुझे यहाँ पे जो डेटा दिख रहा है, दिस इज ओनली फॉर मैच नंबर 1। अब मैच नंबर 1 के अलावा कोई डेटा मुझे यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फिल्टर्स भी कर सकते हो। एंड फिल्टर के साथ मान लीजिए कि आपको सब फिल्टर लगाना है, कि आपको सिर्फ बैटिंग टीम न्यूजीलैंड है, बस उसके ही डेटा चाहिए, तो आप यहाँ से न्यूजीलैंड को सिलेक्ट कर लीजिए। नाउ से यहाँ पे आपका बेसिक एनालिटिक्स स्टार्ट हो चुका है, यानी कि आप क्या कर रहे हो, एक फिल्टरिंग के थ्रू बेसिक डेटा को एनालिसिस आपने करना स्टार्ट कर दिया है। बिकॉज एज वी नो डेटा एनालिटिक्स मतलब डेटा को अंडरस्टैंड करना। हमने यहाँ पे डेटा को अंडरस्टैंड कर लिया, बेसिक चीजें किस तरीके से होती है वो हमने समझ ली। ओके, नाउ अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सारी चीजों को रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे भी सिलेक्ट ऑल कर लेता हूँ। तो ये मेरा सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग तो बहुत ही इजीली हो चुका है। और चीज मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, तो देखिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे मेरी पेन को फ्रीज कर सकता हूँ। अब पेन को फ्रीज करना मतलब क्या होता है वो समझते हैं। पहले तो ये फिल्टर्स अभी के लिए हम रिमूव कर देते हैं एंड देन देखिए यहाँ पे जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ना तो मेरा जो हेडर्स है वो क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। एंड मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे इसको फ्रीज करवाना है, यानी कि ये फिक्स हो जाना चाहिए। सो फॉर दैट मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करता हूँ मेरी सेकंड रो के अंदर। एंड अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम चले जाएंगे हमारे व्यू रिबन्स के अंदर एंड यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मेरा फ्रीज पेन है यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब क्लिक करने के बाद देखिए मेरे सारे डेटा यहाँ पे फ्रीज हो गए। यानी कि अब क्या हो गया मेरा जो हेडर है वो फ्रीज हो गया, मेरे डेटा सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमारे डेटा स्क्रॉल होके चेंज हो रहा है एंड दैट इज सो इम्पोर्टेंट थिंग। बिकॉज अगर मैं डेटा को एनालाइज कर रहा हूँ मुझे एटलीस्ट पता चलना चाहिए कि मेरी कौन से फील्ड के ऊपर हम डेटा को व्यू करवा रहे हैं। सो दिस इज सो इम्पोर्टेंट कि आप इस तरीके से पेन को फ्रीज करवा सकते हो। अब ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फ्रीज करवा सकते हो, आप यहाँ से जाके अनफ्रीज भी करवा सकते हो। एंड यहाँ पे देखिए मेरे पास ऑप्शंस भी है कि मैं यहाँ पे टॉप रो को मुझे फ्रीज करना है तो मैं कर सकता हूँ। देखिए टॉप रो डायरेक्ट ही फ्रीज हो गई अगर आपके पास टॉप रो को फ्रीज करना है तो। साथ में आप यहाँ पे कॉलम को भी फ्रीज कर सकते हैं। जैसे मुझे क्या करना है, मुझे मैच आईडी को फ्रीज करके रखना है, यानी कि अगर मैं साइड पे स्क्रॉल करूँ तो अभी मेरी मैच आईडी मुझे यहाँ पे दिखनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे बी के अंदर क्लिक करूंगा और सेकंड यानी कि B2 के अंदर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे फ्रीज पेन करूंगा। अब देखिए यहाँ पे तो हो रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखिए वर्टिकल स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ तो अभी मेरी जो मैच आईडी है अब वो क्या हो गई है, फ्रीज हो गई है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप इस तरीके से एक्सेल के अंदर डेटा को फ्रीज करवा सकते हो एंड अनफ्रीज करना चाहो तो अनफ्रीज भी करवा सकते हो। दिस इज सो इजी, आप इतने इजीली इसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे कुछ नेम्स जो मेरे हैं ना, जैसे कि मुझे यहाँ पे डेट मिल रहा है, ग्रुप स्टेज मिल रहा है, वो कैसा हो रहा है, 2 या 3 लाइंस में है। अब यहाँ पे मेरे पास डेटा को हमने थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्मेट करके रखा हुआ है तो उसकी वजह से प्रॉपरली डिस्प्ले हो रहा है।
बट अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड देखिए रेफ टेक्स्ट को निकाल देता हूँ, तो अब मेरे डेटा मुझे कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहे हैं। एंड मुझे क्या करना है, मुझे इस कॉलम की वेट को बढ़ाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम ऑटो फिट ऑप्शन का यूज करेंगे। ऑटो फिट ऑप्शन में आपको क्या करना है, आपकी जो कॉलम है वहां पे बॉर्डर पे जाके आपको यहाँ पे सिर्फ डबल क्लिक कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, आपके जो भी टैक्स है उसके अकॉर्डिंग वो ऑटो फिट कर लेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे डेट के ऊपर आके कर लिया, या फिर मैं वेन्यू के ऊपर आके कर लेता हूँ, तो देखिए ये ऑटो फिट हो रहा है। एंड अगर आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑटो फिट नहीं करना है, आपको इस तरीके से रखना है, वेट जितनी है उतनी ही रखनी है, लेकिन जो मेरे टैक्स है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर, यानी कि मेरा सेल नहीं चेंज होना चाहिए, यहाँ पे ही नेक्स्ट लाइन होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें पहले तो पूरा टेबल, यानी कि देखिए यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन दिख रहा है रो नंबर और कॉलम नंबर के बीच में, मुझे बस यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कर देना है रैप टेक्स्ट। अब जैसे ही आप यहाँ पे रैप टेक्स्ट करोगे तो आपके डेटा जो है वो कुछ इस तरीके से रैपिंग होके आ गया। रैपिंग का मतलब है कि अगर मेरे डेटा कॉलम के वेट के बाहर जा रहे हैं तो वो रैप करके नीचे की तरफ मुझे लाके दे देगा। तो ये बहुत ही सिंपल हो गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपके डेटा को रैपिंग बहुत ही इजीली करवा सकते हो। आई होप आपको ये चीज पता चल गई होगी। एंड दिस इज सी, यहाँ पे हमने किसी भी डेटा के ऊपर अभी तक कोई वर्क नहीं किया है, बिकॉज हम सिर्फ एक्सेल के क्या देख रहे थे, फंडामेंटल समझ रहे थे कि किस तरीके से बेसिक चीजें जो हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कौन कौन से डेटा का एनालिटिक्स यहाँ पे कर सकता हूँ इस डेटा के ऊपर से, तो देखें पहली चीज तो ये है कि हमारे पास यहाँ पे पूरे चैंपियंस ट्रॉफी के डेटा हमारे पास अवेलेबल है। एंड अवेलेबल है उसके अंदर मेरे पास क्या है, लाइक मुझे मैच आईडी मिल रही है, मुझे बैटिंग टीम बॉलिंग टीम मिल रही है, मुझे इनिंग मिल रही है, मुझे ओवर्स मिल रही है। अब उसके बाद मुझे कितने रन बैट से बने हैं, कितने रन एक्स्ट्रा के रन है, कितने वाइड के रन है, वो सारी चीजें भी मिल रही है। तो हम इसके ऊपर से कौन कौन से एनालिटिक्स कर सकते हैं, देखिए सबसे पहली चीज मैं मैच बाय मैच एनालिटिक्स कर सकता हूँ कि हर एक मैच में इनिंग वन और इनिंग टू के ऊपर कितने रन स्कोर हुए हैं। उसके बाद मैं वेन्यू वाइज एवरेज स्कोर भी निकाल सकता हूँ। उसके बाद अगर हम चाहे तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हर एक ओवर में कितने रन स्कोर हुए, उसका भी हम एनालिटिक्स बना सकते हैं। उसके बाद अगर मैं चाहूं कि पर बॉलर, हर एक बॉलर कितने रन कंसीड कर रहा है मैच बाय मैच, तो हम उसका भी एनालिटिक्स बना सकते हैं। हम अगर चाहे तो यहाँ पे बॉलर्स का इकोनॉमी रेट, बैट्समैन का स्ट्राइक रेट, इसके बारे में रिपोर्ट्स बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल रिपोर्ट्स यहाँ पे बना सकते हैं एक्सेल के अंदर ही। और वो हम कब करने वाले हैं, हम हमारे नेक्स्ट सेशन से क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट सेशन से हम यहाँ पे हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज है उस फॉर्मूला को अप्लाई करके एक्सेल के अंदर इसी टेबल यानी कि इसी डेटा का यूज करके एक पूरा डैशबोर्ड क्रिएट करने वाला है, स्टेप बाय स्टेप पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि एक्सेल में आप डेटा एनालिटिक्स का क्यों यूज कर सकते हो, डेटा सेट क्या है, वो किस तरीके से वर्क करेगा, क्या क्या होता है, वो हमने थोड़ा सा उसके बारे में समझा। उसके अलावा एक्सेल के अंदर रो कॉलम क्या होता है, किस तरीके से शॉर्टकट कीज यहाँ पे वर्क करेगी, वो थोड़ी सी चीजें हमने समझी। उसके अलावा सॉर्टिंग और फिल्टरिंग को भी हमने समझा कि किस तरीके से आप एक्सेल के अंदर सॉर्टिंग या फिर फिल्टरिंग कर सकते हो। साथ में हमने फ्रीज पेन यानी कि किस तरीके से आप किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम को आपको फ्रीज करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हो, वो चीज हमने देखी। साथ में हमने देखा कि ऑटो फिट किस तरीके से वर्क करता है। तो ये सब बेसिक फीचर्स है एक्सेल के, और हर डेटा एनालिस्ट के लिए इनका डेली यूज बहुत ही जरूरी होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सेल फॉर्मूला फॉर डेटा एनालिसिस, जहां हम क्रिकेट के डेटा सेट के ऊपर सम, एवरेज, काउंट, ये सारी फॉर्मूला का यूज करेंगे और इसके अंदर हम किस तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं वो देखते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।